अगर आप सबूत देंगे तो या तो अधिकारी रहेगा या तो मनीष कश्यप रहेगा, ये वादा करता हूं। वेलकम टू सो सीरियस नो सीरियस। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है मनीष कश्यप का। वो यूट्यूबर, वो पत्रकार और अब नेता जिनकी हर हरकत कैमरे पर नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन साले फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। ये हथकड़ी है और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस पर 6 महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ। कोर्ट में आता हूँ, चुपचाप जाता हूँ, चुपचाप जाता हूँ। आज परेशान कर दिए। हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है, वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे। हाँ, लेकिन इस बार चर्चा उनके किसी बयान की नहीं बल्कि उनके टिकट की है। हाँ दोस्तों, सुनने में आ रहा है जनसुराज पार्टी से मनीष कश्यप का टिकट कट गया। क्या ये खबर सच्ची है या फिर कोई बड़ा चुनावी गेम होने वाला है? तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं बिना किसी नाटक लेकिन थोड़े तड़के के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2025 से। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अचानक घोषणा की, अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि जवाब भी देंगे, वो भी विधानसभा में। इसी के साथ उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया। पोस्टर और मनीष फॉर चनपटिया ट्रेंड होने लगा। मनीष कश्यप बोले, अब जनता की लड़ाई सड़कों पर नहीं, अब सदन में लड़ी जाएगी। लोगों ने तालियां बजाई और लगा कि बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा चमकने वाला है। प्यार से आरती कर रहा हूं मैं। शिव तांडव तो बाद में करूंगा, तब मत कहिएगा कि मनीश्वर खतरनाक बोलता है, गलत बोलता है। शिक्षा विभाग से जुड़े जितने छोटे से बड़े अधिकारी हों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जितने छोटे से बड़े अधिकारी हों, कम से कम आप लोग आज से सुधर जाइए। बाकी दूसरे जगह के तो कल से सुधरेंगे तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली और दूसरी उम्मीदवार सूची जारी की और सबकी नजरें एक ही नाम पर टिक गई, मनीष कश्यप का नाम। लेकिन वो गायब था। हाँ, गायब। न पहली लिस्ट में न ही दूसरी लिस्ट में। फिर शुरू हुआ सस्पेंस का गेम। कई मीडिया में लिखा गया मनीष कश्यप का टिकट कटा, कहीं कहा गया अंदर ही अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनसुराज पार्टी और मनीष कश्यप के बीच सब कुछ ठीक है? अब जनसुराज पार्टी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चनपटिया से अब जनसुराज के राज किशोर चौधरी को उतारा जा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से 18 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी दी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जनता की आवाज को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है। उनके इस पोस्ट से साफ हो गया कि चनपटिया से मनीष ही जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। मनीष कश्यप ने एक्स पर पोस्ट किया, धनतेरस के शुभ अवसर पर एक नया संकल्प। प्रिय चनपटिया वासियों, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से 18 अक्टूबर को मैं मनीष कश्यप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करूंगा। अब सवाल उठता है, अगर टिकट कटा तो नामांकन कैसे? और अगर नामांकन पक्का है तो पार्टी लिस्ट में नाम क्यों नहीं? क्या ये पीके का मास्टर प्लान है या फिर कश्यप की नाराजगी खुलकर आने लगी? देखिए, मनीष कश्यप की कहानी आसान नहीं रही। एक वक्त था जब वो सिर्फ सोन बरसा के छोटे गांव से निकलकर अपने वीडियो से नेताओं की नींद उड़ाते थे। फिर बीजेपी के करीब गए, लेकिन बाद में कहा वो सिर्फ इस्तेमाल किए गए थे। अब जब इस बार जनसुराज पार्टी में आए तो उम्मीद थी इस बार राजनीति जनता की होगी, पैसों वालों की नहीं। पर अब टिकट पर सवाल उठने लगे। अब वही जनता सवाल पूछ रही है, क्या अभी भी वही सिस्टम है जो बाकी पार्टियों में है? सोशल मीडिया पर दो गुट बट गए हैं। एक कहता है पीके का सही फैसला, पार्टी अनुशासन से चलेगी। दूसरा कहता है मनीष कश्यप जैसे फाइटर को रोकना बिहार की गलती होगी। ट्विटर पर जस्टिस फॉर मनीष कश्यप भी ट्रेंड होने लगा। फेसबुक पर लोग पोस्ट करने लगे, जनसुराज अब जनसंताप पार्टी ना बन जाए। अब सबकी नजरें 18 अक्टूबर पर है। क्या मनीष कश्यप सच में नामांकन भरेंगे? क्या जनसुराज पार्टी उन्हें अंतिम लिस्ट में जगह देगी या फिर बिहार की राजनीति का एक नया मोड़ लाएगी जहां जनता का पत्रकार फिर से जनता के लिए लड़ाई शुरू करेगा, लेकिन इस बार अकेले? दोस्तों, बिहार की राजनीति वैसे ही ड्रामा से भरी रहती है, पर इस बार स्क्रिप्ट थोड़ी ज्यादा फिल्मी लग रही है क्योंकि यहाँ हीरो भी है, सस्पेंस भी है और शायद आने वाला क्लाइमैक्स भी बहुत बड़ा हो सकता है।
तो बस पॉपकॉर्न तैयार रखिए और देखते रहिए सो सीरियस नो सीरियस, जहाँ खबरें होती हैं थोड़ी सी सीरियस और थोड़ा सा नो सीरियस।